गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारा सबक नंबर 6 है गधे का गुनाह। ठीक है, तो आइए हम अपने इस सबक को शुरू करते हैं। एक दिन जंगल में एक भेड़िया और लोमड़ी बैठे आपस में कुछ बात कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें कुछ दूरी पर एक गधा आता हुआ नजर आया। दोनों ने मशवरा किया कि गधे को किस तरह दाम में फांस कर शिकार बनाया जाए। तभी उन्हें एक तरकीब सूझी और वो गधे के करीब आने का इंतज़ार करने लगे। बच्चों, एक दिन क्या होता है कि जंगल में एक भेड़िया और लोमड़ी जो है आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, उसी वक्त उन्हें कुछ दूरी पर एक गधा जो है आता हुआ नज़र आता है। तो दोनों ने मशवरा किया, यानी सलाह किया कि गधे को किस तरह दाम में फांस कर शिकार बनाया जाए। यानी वो अपना शिकार बनाना चाहते थे उनको, तो वो सोचने लगे कैसे उसे फंसाया जाए। तभी उन्हें एक तरकीब सूझी और वो गधे के करीब आने का इंतज़ार करने लगे। ठीक है, थोड़े ही वक्त के बाद गधा उनके पास आ गया। दोनों ने अपनी सलाह के मुताबिक गधे से मुखलिसाना अंदाज में कहा, भाई हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, मुखलिसाना कहते हैं पोलाइटली वे में। ठीक है, कि जैसे ही गधे उनके पास आया तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा ही बड़े अच्छे अंदाज में कहा, मतलब पोलाइटली वे में कहा उन्होंने कि भाई हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। हमारी ज़िंदगी गुनाहों से भरी है। हम चाहते हैं कि नज़दीक वाली कुटिया में जाकर गुनाहों से तौबा कर लें। बच्चों, ये सारी बातें किसने कही? उन दोनों ने गधे से कही। ठीक है, गधा उनकी मीठी मीठी बातों में आ गया और उनके साथ चलने को राज़ी हो गया। जैसे उन दोनों ने अपने प्लान के मुताबिक मीठी मीठी बातों में गधे को फंसा लिया। उन्होंने कहा कि हम जो है हमारी ज़िंदगी जो है गुनाहों से भरी हुई है, तो हम चाहते हैं कि जो पास वाली कुटिया है वहाँ जाकर हम अपने गुनाहों की तौबा कर लें। ठीक है, कुटिया कहते हैं झोपड़ी को, वहाँ जाकर हमने गुनाहों की तौबा कर लें। तो गधा जो है उनकी मीठी मीठी बातों में आ जाता है और वो उनके साथ चलने लग जाता है। ठीक है, तीनों उस कुटिया के पास पहुँच गए। बारी बारी हर एक ने अपने गुनाह बयान किए। वो तीनों ही उस कुटिया में चले जाते हैं, उस झोपड़ी के पास चले जाते हैं और तीनों बारी बारी से अपने गुनाह बयान करते हैं। तो भेड़िए ने कहा, सबसे पहले भेड़िए कहता है कि मेरे गुनाहों का तो शुमार ही नहीं। वो कहता है मेरे गुनाहों का तो शुमार ही नहीं, यानी बेशुमार गुनाह किए मैंने। हाय, मेरी मग़फ़िरत क्यों कर होगी, मैंने बड़े बेगुनाहों का खून किया है। गुनाहों को याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बेचारी बकरी के 4 बच्चे थे। वो उन्हें अकेला छोड़कर अपना पेट भरने के लिए घर घर फिरती थी। उसकी यह हालत मुझसे ना देखी गई। मैंने उस बकरी को मार कर उसकी परेशानी दूर कर दी। फिर ख्याल आया कि ये बच्चे बिन माँ के आखिर कैसे जिएंगे, नाहक मुसीबत सहेंगे। बस इसी ख्याल से मैंने उन बच्चों को भी मार खाया। इतना सुनाकर भेड़िया रोने लगा। बच्चों, ये सारी बातें किसने कही थी? भेड़िए ने कही थी। वो अपनी सारी ये बात बताकर वो रोने लग जाता है। ठीक है, अब लोमड़ी का नंबर आया। अब बच्चों किसका नंबर आया? लोमड़ी का नंबर। तो उसने कहा, ए मेरे नर्मदिल दोस्त, मत रो और अफसोस भी मत कर। वो उसे समझाने लगती है कि तुम मत रो और अफसोस भी मत करो। हर चंद तूने बकरी और उसके बच्चे मार खाए, लेकिन खुदा तो नियत को भी जानता है। वो दिल के हाल से वाकिफ़ है। तेरी नियत में भलाई थी। वो क्या कहने लगी कि तुम अफसोस मत करो, खुदा तो नियत को जानता है, और तेरी नियत में क्या थी? भलाई थी। तुमने पहली बकरी को और फिर उसके बच्चों को यतीमी के अजाब से निजात दिला दी। ऐसा करके तुम्हें सवाब की उम्मीद रखनी चाहिए। गुनाहगार तो मैं हूँ, देखिए क़यामत के दिन मुझ गुनाहगार का क्या हो। वो कहने लगती है कि तुमने कोई बुरा काम नहीं किया है, तुम्हें तो सवाब का काम किया है और तुम्हें इस सवाब की उम्मीद रखनी चाहिए, है ना। तो गुनाहगार तो मैं हूँ, कहने लगती है मैं गुनाहगार हूँ। देखिए क़यामत के दिन मुझ गुनाहगार का क्या हो और किस तरह के अजाब में डाली जाऊँ। एक शख्स के घर में बहुत सी मुर्गियाँ थीं। तभी वो अपना वाक़या बताने लगती है कि एक शख्स के घर में बहुत सारी मुर्गियाँ थीं। वो हर वक्त आपस में लड़ती और शोर मचाती थीं। तमाम हम सायों का भी नाक में दम था। इनकी वजह से जो आस पड़ोस वाले थे उनका भी नाक में दम था, उनके शोर शराबे से। ठीक है, सारा मोहल्ला भी उन मुर्गियों ने
نجس کر دیا تھا، یعنی گندا کر دیا تھا۔ جدھر دیکھیے بس گندگی ہی گندگی، لوگوں کی مصیبت دیکھتے دیکھتے میرا دل بھر آیا، میں نے چیر پھاڑ کر انہیں برابر کر دیا۔ یہ کہہ کر لومڑی زور سے رونے لگی۔ بچوں وہ بھی یہ بات بتا کر بہت زور زور سے رونے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ بھیڑیے نے کہا نیک بخت کیوں اتنا روتی ہے، اس میں تیرا کچھ قصور نہیں، خدا جانتا ہے وہ مرغیاں اسی لائق تھیں۔ اب لومڑی کو کون سمجھاتا ہے بچوں؟ بھیڑیا، ہے نا۔ وہ کہتا ہے کہ مرغیاں جو تھیں وہ اسی لائق تھیں، تو نے انہیں کھا کر ثواب کا کام کیا ہے۔ پھر لومڑی اور بھیڑیے دونوں نے مل کر کہا میاں گدھے تم سے بھی کوئی گناہ ہوا ہو تو کہہ ڈالو۔ اب وہ دونوں کیا کہتے ہیں گدھے سے کہ اگر تم سے بھی کوئی گناہ ہوا ہو تو کہہ دو، خدا معاف کرنے والا ہے، تمہیں بھی بخش دے گا۔ گدھے نے کہا نہ تو میرے پنجے ہیں نہ دانت کہ کسی کو چیروں۔ تب یہ بات سن کر گدھا کیا کہتا ہے بچوں کہ نہ تو میرے پنجے ہیں نہ دانت ہیں کہ میں ان چیزوں سے کسی کو چیروں یا پھاڑوں، نہ سینگ کہ کسی کو ماروں، نہ میرے پاس کوئی ایسے سینگ ہیں کہ میں کسی کو ماروں۔ میں نے عمر بھر مارا تو کسی کو نہیں، ہاں 2 چھوٹے سے گناہ مجھ سے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگتا ہے کہ مجھ سے 2 چھوٹے سے گناہ ہوئے ہیں۔ ایک بار میں بہت بھوکا تھا، مجھ پر گھاس لدی تھی، میرے مالک کی اجازت کے بغیر تھوڑی سی گھاس بس کوئی مٹھی 2 مٹھی نکال کر کھا لی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک دن ایک گلی کے لڑکے مجھے بے وجہ ستانے لگے، میں نے 2 لتی چلائی یعنی 2 ٹانگیں چلا دی، مگر کسی کے لگی نہیں، میں پھر بھی گناہ کا اقرار کرتا ہوں۔ یہ ساری باتیں جو ہے گدھا بھیڑیا اور لومڑی کو بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تب بھیڑیا بولا بدبخت ایسے بڑے اور اکٹھے 2 گناہ، تیری بخشش تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تب بچوں بھیڑیا کیا بولا کہ تو نے اتنے بڑے 2 گناہ کیے ہیں، تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ تو نے مالک کے مال میں خیانت کی، اس سے معلوم نہیں کتنے جانور بھوکے مرے ہوں، اور تو نے لڑکوں پر 2 لتی چلائی، اگر کوئی لڑکا مر جاتا تو کیا ہوتا، اس کے ماں باپ عزیز وغیرہ غم میں ہلاک ہو جاتے۔ یہ ساری باتیں بچوں گدھے سے بھیڑیا کہتا ہے نا۔ وہ کہتا ہے کہ تیری بخشش نہیں ہوگی، ایک تو نے ہے نا مالک کے مال میں خیانت کی، اور دوسری کہ نا اس لڑکوں پر تو نے لتی چلائی، اگر وہ مر جاتی تو کیا ہوتا۔ لومڑی بولی اگر ایسے ہی گناہ معاف ہوا کریں تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، یعنی وہ کہنے لگے اگر ایسے ہی گناہ معاف ہونے لگے تو دنیا کا جو نظام بگڑا ہوا ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ گدھا گناہ گار بھی ہے اور سفاک و بے باک بھی، اسے تو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ یہ کہہ کر بھیڑیا اور لومڑی دونوں گدھے پر ٹوٹ پڑے اور اسے پھاڑ کر کھا گئے۔ بچوں وہ گدھے پر دونوں ٹوٹ پڑتے ہیں اور اسے پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ یہ تھا گدھے کا گناہ۔ آپ سوچئے حقیقتاً کون زیادہ گناہ گار تھا، ٹھیک ہے۔ آپ سوچئے ان سب میں کون زیادہ گناہ گار تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔